इंडिया आ रही है, एक्सेप्ट द चाइनीज़ लीडरशिप। इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडिया ने अपने जो G20 की वजह से महीनों काम किया है, इसमें सारी बात है। एक प्रॉपर उन्होंने कैपिटल की ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की, और इसको 2-3 महीने पहले भी किया, 2 महीने पहले किया है। फाउंटेन्स लगाए हैं, स्टैचूज लगाए हैं, स्ट्रीट आर्ट जो है वो की है, इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया है, इंडियन कल्चर को जो है वो दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया अपना आप को शो ऑफ करना चाहता है। दैट इज़ व्हाट एवरी डेवलपिंग कंट्री डज। दिस इज़ आई थिंक नॉर्मल। जो डेवलपिंग वर्ल्ड जब इस फेज़ में आती है तो वो चाहती है कि दुनिया को दिखाएं कि हम क्या हैं। गो के दुनिया इंडिया को जान चुकी है, सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है। मेरी इतला के मुताबिक तो लाखों कैमरे इस वक्त दिल्ली के इर्द गिर्द लगे हुए हैं। स्पेशल रोड्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, 29 म्यूजिशियंस बुलाए हुए हैं 20 मुल्कों से। ठीक है जी। सो ये भी एक चीज़ हमारे सामने है कि वो इसको बड़ा कल्चरली प्रेजेंट करना चाह रही है। ये एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहा है। और क्योंकि G20 में सिर्फ G20 डेलीगेट्स नहीं, एक एक शख्स नहीं आ रहा, उनके पीछे कितने कितने एक अगर प्रेसिडेंट आ रहा है तो हो सकता है 200 बंदा 100 बंदा उसके साथ आ रहा है, उसके लिए होटल बुक करना, फिर मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। और फिर देन आपको पता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान और चाइनीज सेक्टर्स के ऊपर एयर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। डोंट टेक इट इजी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है एक्सरसाइजेस करना। इसके पीछे ऑब्वियसली दे हैव पुट अ थॉट इनटू इट कि हमें क्यों पाकिस्तान और चाइनीज जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये हमें करने की ज़रूरत है। भारत इससे क्या निकाल सकता है G20 से? सारी बात है, पहली बात तो ये है कि ये प्रेस्टीज का मौका जो चीज़ है, मैं तो जो समझता हूँ। ठीक है जी। अब 85% ग्लोबल GDP, 75% दुनिया की ग्लोबल ट्रेड है, दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन G20 में है। सो ऑब्वियसली इसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। सो ये इंडिया ये समझता है कि ये उसके पास अच्छा मौका है कि वो दुनिया को बता सके कि वो क्या करने जा रहा है, उसकी क्या पोजीशन है। एक पूरी दुनिया को का मीडिया इस वक्त इंडिया को कवर कर रहा है, एंटायर वर्ल्ड, स्वाय पाकिस्तानी मीडिया। ये भी मैं तो अंदाज दें, पाकिस्तानी मीडिया कवर करेगा, ज़्यादा है कि चीनी नहीं आया, चीनी प्रेसिडेंट नहीं आया, यही बड़ी बात है। लेकिन वो सारी बात है, मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ वांट टू स्नब इंडिया। उसकी वजह यह है कि जो SCO की जो समिट थी उन्होंने लास्ट मोमेंट वर्चुअल कर ली। मतलब ये तो नहीं है कि आप एक समिट आप वर्चुअल कर लें और दूसरी समिट में आप कहीं हम आना चाहते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि चाइनीज समझते होंगे कि इंडिया ने डिसाइड नहीं करना कि हमने कब आना और कब हमने नहीं आना, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रोक दिया कि जी हम SCO समिट जो है वर्चुअल करना चाहते हैं, तो इस समिट में हम जो है वो आएंगे। ये मोदी साहब डिसाइड करेंगे? नहीं, ये मोदी साहब डिसाइड नहीं करेंगे। दिस इज़ व्हाट शी जिनपिंग थिंक्स इन माय अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अब G20 की समिट जो है उसके इस इजलास के मुतालिक बहुत सारी खबरें और बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब जो खबर है वो ये है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी भी इसमें शामिल नहीं होंगे। अच्छा, इस खबर पर यह बात कही जा रही है कि चाइना वांट्स टू सैबोटाज G20 समिट। अच्छा, उसमें वजह यह है कि 2-3 इवेंट्स एक साथ ऐसे हुए, जैसे कि इंडिया के फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स का विजिट ताइवान, तो उसको चीन अच्छी नज़र से नहीं देखता, तो उसने कहा वही जो उसकी वन चाइना पॉलिसी है उसको देखा जाए कि ताइवान को तो वो अपना ही हिस्सा समझता है। अच्छा, इसके अलावा एक और इवेंट ये होता है कि आप जानते हैं कि एक नक्शा सामने आया इंडिया का, जो कुछ हिस्से हैं उसमें जैसे चाइना ने उसको जिस तरीके से दिखाया, और इसी के साथ इंडिया की तरफ से इसका जवाब दिया गया, हार्ड हिटिंग जवाब दिया गया। तो अब क्योंकि प्रेसिडेंट शी की तरफ से आने से इनकार कर दिया गया, तो ये बात इंडिया की तरफ से कही जा रही है कि ये समिट सैबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब इसमें इसका एक और एंगल है, क्योंकि इंडिया इतनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है और अब तो स्पेस में भी इंडिया जो है एक बड़ा अहम कंट्री बन के सामने उभर के आ चुका है। बल्कि मैं देख रही थी कि नासा की तरफ से जो वीडियोज़ हैं वो बाकायदा थैंक यू इंडिया करके अपलोड की गई हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं G20 मीटिंग्स में जो है वो इनवाइट किया जाता? इंडिया ने क्यों नहीं इनवाइट किया? The thing is G20 में 2 किस्म के मुल्क आते हैं। एक जो G20 के मेंबर्स हैं, यानी टॉप 19 इकोनॉमीज प्लस यूरोपियन यूनियन, तो पाकिस्तान इज नॉट इवन इन द टॉप 40 इकोनॉमी। तो दूसरी चीज ये है कि इंडिया हैज इनवाइटेड, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया G20 के मीटिंग में। सो इंडिया इनवाइट्स द कंट्रीज दैट इट वांट्स टू इनवाइट, और इंडिया ऐसा का दोस्त थोड़ी है पाकिस्तान। जी दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब अगले 9-10 सितंबर को न्यू दिल्ली में G20 इजलास हो रहा है, लेकिन क्या करें कि हम अपने अंदरूनी मामलात में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें ख्याल ही नहीं आ रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए।
ठीक है, हमारे अंदरूनी मामलात इस वक्त हैं, एक सियासी अफरा तफरी की सूरत हाल तो मौजूद है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क हो गया है। थोड़ा अरसा हमें ज़रूर लगेगा रिकवर करने में, लेकिन आप देखेंगे कि जब हम इकनॉमिकली सियासी तौर पे अपने आप को ठीक कर लेंगे और उसका इंशाअल्लाह मस्बत असर आएगा हमारी इकनॉमिक सिचुएशन पे, तो आप देखेंगे